नमस्कार माय यूट्यूब फैमिली, मैं कुलबीर सिंह आज एक और नई वीडियो के साथ। जैसे कि आप सबको पता है, हम सेल्स एंड मोटिवेशन के ऊपर वीडियोस बनाते हैं और आप हमारी वीडियोस को देख भी रहे हैं, लेकिन यार सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज चैनल को जाके पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। साथ ही साथ आपको कोई भी नई वीडियो आती है तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो आज की जो हमारी टॉपिक रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। आज उसको पूरा देखें, इसको कंटेंट को स्किप ना करें। तो आज का जो हमारा वीडियो है सक्सेस के ऊपर है कि सक्सेस हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है और सक्सेस के ऐसे क्या पॉइंट्स रहते हैं जिसकी वजह से हम पीछे रह जाते हैं, उस सक्सेस तक पहुंच नहीं पाते। तो सक्सेस पाने के लिए बहुत सी ऐसी चीजें होती है जिनका हमें ध्यान रखना पड़ता है, जिनको हमें अपनी लाइफ में उतारना पड़ता है, उन चीजों को, जिससे हम इजी वे में सक्सेस हो पाते हैं। सबसे पहली बात मैं करूंगा आपके लिए समय की। समय के रिगार्डिंग मैं आपको बात करता हूं कि अगर आप समय के साथ चलते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आपको समय लेके चल रहा है तो बहुत गलत है। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखें कि आप समय के साथ चलें, समय आपको मैनेज ना करे, आप समय को मैनेज करें। तो उस चीज में आपके लिए सक्सेस बहुत जल्दी मिलती है आपको, अगर आप समय को अपने साथ लेके चलते हैं और समय को आप खुद मैनेज करते हैं, समय आपको मैनेज नहीं कर रहा। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि हर किसी के पास 24 आवर्स होते हैं। सब जितने भी हमारे यहाँ पे प्रणाली है, जो भी है, तो उनके पास 24 आवर्स होते हैं, सारी दुनिया के पास। तो आपके पास भी 24 आवर्स होंगे, किसी और के पास भी 24 आवर्स होंगे। तो आप ऐसा बेटर क्या करें, आप उस टाइम में ऐसा बेटर क्या करें कि आप उससे यूनिक दिखें, उससे अलग दिखें, उससे जल्दी सक्सेस पा सके। तो उसमें क्या होगा कि अपने आप को, टाइम को आपको मैनेज करना पड़ेगा। टाइम मैनेज के लिए आपको कहीं ना कहीं अपने टाइम में कहीं ना कहीं आपको कटौती करनी पड़ेगी, या तो सोने के टाइम में, या फिर ट्रैवलिंग के टाइम में, घूमने के टाइम में, खाने पीने के टाइम में, कहीं ना कहीं आपको अपने टाइम को मैनेज करना पड़ेगा। तो सबसे बेटर ऑप्शन होता है कि आप अपने सोने के समय को थोड़ा कम करें, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा मैक्सिमम। अगर इतना टाइम को आप मैनेज करते हैं तो आप खुद देखेंगे किसी अदर पर्सन से आप आधा घंटा आगे हैं, आपके पास आधा घंटा ज्यादा है। तो उस समय बैठकर आप अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। अपनी प्लानिंग के साथ साथ उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है, वो चीजें आप कर सकते हैं। तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। तो समय के अनुसार अगर आप चलते हैं और आप किसी अदर पर्सन से अपने समय में आधा घंटा फालतू निकालते हैं, तो आप खुद देखेंगे वो डेली डेली आपका आधा घंटा आपके 2 या 3 या 4 महीने बाद आप उसमें प्रोग्रेस होना देखेंगे कि आप अपनी सक्सेस के कितना पास आ रहे। क्योंकि क्या होता है कि हम सक्सेस के बहुत पास तो होते हैं, लेकिन बहुत सी चीजों की वजह से हम सक्सेस नहीं पा पाते। तो रीजन यही होता है कि हम या तो समय अपने आप को नहीं दे पा रहे हैं, समय पे चीजें नहीं कर पा रहे हैं, या टाल रहे हैं बातों को। तो ये बहुत सी चीजें होती है जो हमारी सक्सेस के अंदर हेल्प भी करती है और हमें सक्सेस में नीचे भी लेके आती है। तो अगर आप इन चीजों को टाइम टू टाइम अपडेट करें, अपनी चीजों को अपने साथ समय दें, तो आप क्या सक्सेस में ऊपर जा सकते हैं। समय के ऊपर मैंने बात करी। अब दूसरी बात मैं ये करता हूं कि पॉजिटिविटी, आपकी सक्सेस के लिए पॉजिटिविटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पॉजिटिव पर्संस के साथ रहना, पॉजिटिव बातें करना, पॉजिटिव थिंक रखना, ये तीनों चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप नेगेटिव पर्संस के साथ रहते हैं, नेगेटिव थिंक रखते हैं, नेगेटिव सोच रखते हैं, नेगेटिव बातें करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपकी सक्सेस पे इफेक्ट जरूर डालेगा, आपकी सक्सेस कहीं ना कहीं जाके रोकेगा। क्योंकि अगर एग्जांपल के लिए मैं आपको बताऊं, अगर आप कोई काम आप चालू करना चाहते हैं, कुछ भी वर्क करना चाहते हैं, कुछ भी अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, अगर आपकी थिंकिंग नेगेटिव है, आप सोचते नेगेटिव है, आपके आसपास जो लोग है वो नेगेटिव है, तो क्या आप उस चीज को कर पाएंगे? नहीं। क्योंकि नेगेटिव थिंकिंग होगी तो कहीं ना कहीं आप उसमें गलत चीजें ढूंढेंगे, आप उसमें बेनिफिट ना देखकर आप उसमें लूज पॉइंट को ढूंढेंगे कि यार ये करने से ये लॉस होगा, ये करने से ये लॉस हो जाएगा, ये करने से ये लॉस हो जाएगा, जिसकी वजह से आप अपनी सक्सेस में कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। तो मैं यही बोलूंगा कि रिस्क लेना पड़ेगा। नेगेटिव थिंकिंग में आप क्या रिस्क लेने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन क्या है, पॉइंट्स हमेशा वैसे रखते हैं जो कि आपको पीछे खींचते हैं, अपनी लाइफ में आपको पकड़ के खींचने की कोशिश करते हैं कि आप नीचे गिरे। वो नेगेटिव ही पॉइंट होते हैं।
अगर आप रिस्क लेना जानते हैं तो आप अपनी सक्सेस में ऊपर जाएंगे। किसी भी आप पर्सन्स को देखिए, जितने भी सक्सेसफुल पर्सन हैं, किसी ने कभी ना कभी तो कोई ना कोई रिस्क लिया होगा, या वो बड़ा रिस्क हो या छोटा रिस्क हो। छोटा लिया होगा फिर उसके बाद बड़े बनेंगे, किसी ने बड़ा रिस्क लिया होगा स्टार्टिंग से ही बड़े बनते चले गए। तो कहीं ना कहीं सक्सेसफुल पीपल्स में आप ये जरूर देखते हैं कि हर एक पर्सन अपने टाइम को मैनेज करके चलता है। टाइम वो अपने हिसाब से मैनेज करता है, टाइम उसको मैनेज नहीं कर रहा, वो टाइम को मैनेज करते हैं। उसके अलावा वो रिस्क लेना जानते हैं, उनके अंदर क्वालिटी हमेशा पॉजिटिव रहती है, थिंकिंग पॉजिटिव रहती है, लोग पॉजिटिव के साथ रहते हैं, बातें पॉजिटिव करते हैं और हमेशा हाँ की वर्जन में रहते हैं, ना में नहीं रहते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारी सक्सेस के लिए कि हमें पॉजिटिव पर्सन के साथ रहना चाहिए, समय हमें देना चाहिए अपने आप को। अब तीसरी चीज मैं आपको बताऊं कि हमें अपने आप को समय देना चाहिए। अब आप कहते होंगे कि हम तो हमेशा अपने आप को समय देते हैं, घूमते भी हैं, फिरते भी हैं, मूवी भी जाते हैं, आपका ट्रैवलिंग भी करते हैं, ऑफिस भी जाते हैं, सोते भी हैं, तो ये सारा समय तो हम अपने आप को दे रहे हैं। मैं इस समय की बात नहीं कर रहा, एक दूसरे समय के रिगार्डिंग मैं बात करता हूँ कि अपने आप को वक्त देने का मतलब है कि जब आप कोई भी काम करते हैं, कुछ भी ट्रैवलिंग, कहीं भी कुछ भी जा रहे हैं, तो आपके मन में 50 क्वेश्चन जरूर आते होंगे जिनका आंसर आप उस भीड़ भाड़ इलाके में अपने मन से नहीं दे पाते होंगे। तो जब आप कभी अपने आप को समय देते हैं, अपनी स्थिति में अपने आप को समय दे पाते हैं, तो आप खुद देखते हैं कि जो भी आपकी क्वेरीज है, आप कहीं शांत जगह पर बैठ के अपने आप को समय दें और जो भी आपकी क्वेरीज होती है उन क्वेरीज को अपने मन से सॉल्व करें। इसका बेनिफिट क्या रहता है, क्योंकि आपसे ज्यादा आपको कोई भी नहीं जानता, मुझसे ज्यादा मुझे कोई नहीं जानता, आपसे ज्यादा आपको कोई नहीं जानता। आप किसी थर्ड पर्सन से सजेशन जरूर ले सकते हैं, लेकिन सजेशन लेने का मतलब ये नहीं कि उसने ए बोला तो आप भी ए ही बोलोगे, अगर उसने बी बोला तो आप भी बी बोलोगे। सजेशन लीजिए, बट करिए वो जो आपको बेटर लगता है, आपकी सक्सेस के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपसे ज्यादा अपने आप को कोई भी नहीं जानता। अपने आप से ज्यादा, मुझसे ज्यादा मुझे कोई जानता ही नहीं है। तो अगर मुझे भी कोई डिसीजन लेना है तो मैं सजेशन जरूर लूंगा दूसरों से, बट सजेशन लेने के बाद वो प्रायोरिटी आपके पास है, वो हक आपके पास है कि उस चीज में आपको कैसे वर्क करना है, उस सजेशन को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना है या नहीं करना है, या उस सजेशन के साथ कुछ एड ऑन चीजें करके उस चीज को सजेस्ट करना, वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो प्लीज अपने सजेशंस अपने माइंड से खुद यूज करके उसको अपनी लाइफ में उतारें और सक्सेस के पास जाएं। चौथी चीज मैं आपको बताता हूं कि सक्सेस के अंदर क्या है, हम मेहनत तो बहुत करते हैं। आप कुछ पर्सन्स को देखते हैं वो मेहनत तो बहुत करते हैं, बट फिर भी सक्सेस के पास आते आते रह जाते हैं। रीजन क्या होता है कि वो हार्ड वर्क कर रहे हैं, स्मार्ट वर्क नहीं कर रहे, क्योंकि आजकल का जो टाइम है हमें हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क करना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप बैल की चाल चलोगे या कछुए की चाल चलोगे, नो डाउट आप मैदान में टिके रहोगे, बट क्या है कि सक्सेस पॉइंट में बहुत पीछे रह जाओगे। आप सक्सेस पे पहुंचोगे, बट जब पहुंचोगे जब उस सक्सेस का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि लाइफ स्टाइल हमारा बहुत फास्ट हो गया है। हर किसी को 2 मिनट में मैगी चाहिए, जैसे 2 मिनट में जो मैगी बनती है उसी चक्कर में हर किसी को अपना काम भी 2 मिनट में चाहिए। पेशेंस लेवल जो है वो थोड़ा सा डाउन हो गया है। तो क्या है कि हमें वर्किंग में स्मार्ट वर्क करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हम अपने वर्क को जल्दी कर पाए। अब आप कोई भी वर्किंग कॉर्पोरेट्स में हैं तो उसमें क्या होता है कि बहुत सी ऐसी वर्किंग्स होती हैं जो आप मेहनत के साथ कर रहे हैं, बट हर किसी का कोई ना कोई एक तरीका होता है कि इसको स्मार्टली तरीके से कैसे जल्दी खत्म किया जाए विदाउट एरर्स। तो वो स्मार्ट तरीका आप अपना समझें, टाइम को बचाएं, टाइम को सेव करें और उस चीज को कहीं और लगाएं, तो आपकी सक्सेस ऑटोमेटिकली ऊपर जाएगी। सक्सेस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है टाइम को सेव करना। टाइम को सेव करना, टाइम को सेव कर कर उस टाइम को कहीं ना कहीं और यूटिलाइज करना जहां से आप अच्छी सक्सेस पा सकते हैं। तो ये चीज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। उसके अलावा मैं बात करूंगा ऑलवेज स्माइल, खुश रहें ऑलवेज। क्यों? खुश रहने की वजह से क्या होता है कि आप कोई वर्किंग करने जा रहे हैं और आपका माइंड स्ट्रेस फ्री है, आप खुश है, तो क्या आप खुद बताइए कि आप उस काम को इजी तरीके से करेंगे, अच्छे से कर पाएंगे, या फिर वही चीजें
या फिर वो चीज़ आपकी देर में होगी। अगर आपका माइंड खुश है, आप हैप्पी हैं, ऑलवेज स्माइलिंग, आप मुस्कुराते रहें, तो आप किसी भी वर्क को इजी तरीके से कर पाएंगे। कभी कभी क्या होता है, हम सक्सेस पाने के लिए किसी और की सजेशंस पे अपना वर्किंग तो स्टार्ट कर देते हैं, बट क्या हम खुद नहीं सोचते कि क्या इसका आगे इफेक्ट पड़ेगा। अगर आप किसी के सजेस्ट किए हुए पाथ पे चल रहे हैं, तो आप उसको 1 महीने अच्छे से करेंगे, 2 महीने अच्छे से करेंगे, 3 महीने अच्छे से करेंगे। क्यों? क्योंकि आपने किसी की सुनकर वो चीज की, तो 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने बाद वो इंटरेस्ट कम होता चला जाता है और फिर उस वर्किंग में आपको मजा कम आने लगता है। लेकिन क्या होता है, फिर वो मजबूरी के कारण आपको वर्किंग करनी पड़ती है। लेकिन आप किसी और का सजेशन लेके फिर उसमें अपनी चीजें ऐड ऑन करके कोई वर्किंग आप अपने मन से करते हैं, तो उस वर्क को आप 60 साल तक भी करेंगे, रिटायरमेंट तक भी, तो भी बोर नहीं होंगे। उसके बाद भी आप सोचेंगे कि मैं अगर अभी मैं इतना फिट हूं कि हाँ इस वर्क को कर सकता हूं, तो आप 100% उस वर्क को कर पाएंगे। तो सक्सेस असली वही है जो आप अपने मन से करना चाहते हैं, तो आप उसमें सक्सेस बहुत जल्दी पाते हैं। आप अपने मन से, अपने दिमाग से, अपने दिल से जो वर्क करते हैं और उसमें अपना 100% देते हैं, हार्ड वर्क भी करते हैं, स्मार्ट वर्क भी करते हैं, दोनों का मिक्सचर होने के बाद आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। प्लस टाइम को सेव करते हैं। टाइम आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर टाइम को आप सेव करते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। समय को बचाते हुए आप अपनी सक्सेस के जितना पास जाएंगे उतनी जल्दी कैसे भी नहीं जा पाएंगे। तो समय के पास, सक्सेस के पास जल्दी जाने के लिए ऑप्शन यही है कि आप अपना हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क करें। तो आप क्या कि उस सक्सेस पे पहुंचेंगे जहां आपको 1 साल में पहुंचना था, वहां आप 8 या 9 महीने में पहुंच पाएंगे। क्यों पहुंच पाएंगे? क्योंकि आपने अपने समय को मैनेज किया। आप देखेंगे कहीं कहीं पे किसी को प्रमोशन भी 6 महीने में मिल जाता है, कोई 2-2 साल से वही वर्क कर रहा है, उसको प्रमोशन ही नहीं मिल रहा। रीजन क्या है? कि वो सिर्फ अपनी एक पुरानी मेंटेलिटी पे, अपने टाइम को ना सेव करते हो बस चल रहा है। तो क्या वो चल ही रहा है, वो सक्सेस नहीं हो रहा। और दूसरा पर्सन क्या है कि अपने टाइम को मैनेज कर रहा है, अपनी थिंक को बदल रहा है, अपने काम करने के तरीके को बदल रहा है, हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी कर रहा है। तो क्या है कि वो जल्दी से जल्दी अपनी वर्किंग को कंप्लीट कर रहा है और अपनी पोजीशन पे जाके पहुंच रहा है और जल्दी सक्सेस को पा रहा है। तो यही रीजन होता है कि स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क का मिक्सचर होकर, टाइम को मैनेज करके, ऑलवेज स्माइलिंग चेहरे पे रखकर आप जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा सक्सेस पा सकते हैं। तो ये चीज को आप ध्यान रखें कि हाँ, सक्सेस पाने के लिए हमें बहुत सी चीजों का सेक्रीफाइसिंग भी करना पड़ता है और बहुत सी चीजों को अपनाना भी पड़ता है। तो सेक्रीफाइसिंग यही है कि टाइम वेस्ट ना करके टाइम इन्वेस्ट करें। टाइम इन्वेस्टमेंट मतलब है, इन्वेस्टमेंट वर्ड से ही मतलब ये बनता है कि जब आपको इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको उसका रिटर्न मिलना ही मिलना है। जब आप आज टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसका रिटर्न आज नहीं, 10 दिन बाद मिलेगा, 10 दिन बाद नहीं, महीने भर बाद मिलेगा, महीने भर बाद नहीं, 6 महीने बाद मिलेगा, लेकिन उसका रिटर्न 100% आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो सक्सेस में ये कुछ पॉइंट है जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं सक्सेस पाने के लिए। अगर आपको इसमें से कोई भी पॉइंट अगर अच्छा लगता है तो उसको अपनी लाइफ में उतारें और उसको फोकस करें। तो आज की वीडियो में मैं सिर्फ आपको इतना ही कहना चाहूंगा कि आप अपनी सक्सेस में कामयाब रहें और कामयाब होते रहें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड धन्यवाद।